नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया हो गए, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे गाइस। और आई होप आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी ट्रांसफॉर्मर्स वाली, जिसमें कि हम लोगों ने बात करी थी थोड़ी सी कि एलएलएम्स क्या होते हैं करके। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नहीं देख रखी तो प्लीज़ जाके देखना गाइस, बहुत बढ़िया वीडियो है। आपको समझ में आएगा कि कैसे एआई की जर्नी ट्रांसफॉर्मर्स तक पहुँची। ठीक है, नाउ आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और समझेंगे कि एलएलएम्स एक्चुअली में होते क्या हैं। नाउ आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया होगा चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड और क्या क्या होते हैं, लामा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एलएलएम्स होते हैं। आप लोगों ने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि एलएलएम्स, इन चीज़ों को हम लोग एलएलएम्स बोलते हैं। ठीक है, और एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि एक्चुअली में ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या हैं गाइस। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसका नाम है, फुल फॉर्म है, इस पे फोकस करने वाले हैं गाइस, क्योंकि नाम ऑलरेडी सब कुछ बता दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डीपली समझेंगे कि लार्ज क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है और मॉडल क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। लार्ज में हम लोग अभी नहीं आ रहे, ठीक है, वो हम लोग बाद में आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग बाद में आए। सो हम लोग शुरू करते हैं लैंग्वेज से। अभी लैंग्वेज क्या चीज़ है? ठीक है, सो लैंग्वेज क्या है बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, मुझे बताओ कि इंडिया की कैपिटल क्या है। आप लोग समझ गए मैंने क्या पूछा आपसे, आपने बोला न्यू दिल्ली। ठीक है, मैंने एक और चीज़ पूछी आपसे, क्या आप मेरे लिए लिख सकते हो? आपको समझ में आ गया मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ करके, आपने उसका भी जवाब मेरे को दे दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो, आप ये भी समझ रहे हो। मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग, आप ये भी समझ रहे हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गाइस आपको ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इसीलिए आपको ये सब पता है। ठीक है, कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, या मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपको पता है। और क्या लैंग्वेज क्या होता है बेसिकली? लैंग्वेज क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, सेंटेंस का, ग्रामर का, मीनिंग का, और जो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप्स हैं उनका, और एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, तो जब मैंने आपसे पूछा कि मुझे इंडिया की कैपिटल बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास वर्ड्स भी आए, मेरे पास ग्रामर भी आया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इसीलिए, और इसके बाद साथ में कॉन्टेक्स्ट भी आया। ठीक है, कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिला, वर्ड के बीच में आपने रिलेशनशिप निकाला। ठीक है, ग्रामर देखी कि भैया पूछ रहा है कि बता रहा है कि क्या कर रहा है। ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया। राइट, तो ये होता है लैंग्वेज। तो सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज मॉडल की, जब हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जो कि डिज़ाइन है ह्यूमन लैंग्वेज में काम करने के। जैसे कि चैट जीपीटी, हम जिस लैंग्वेज में उससे बात करते हैं वो उस लैंग्वेज में हमको रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपने बोलने वाला चैट जीपीटी यूज़ किया है, जेमिनी यूज़ कर रखा है, आप इंग्लिश में बोलोगे तो वो भी इंग्लिश में जवाब करेगा, आप हिंदी में बोलोगे तो वो भी हिंदी में जवाब करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा मॉडल या एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो कि डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के, ठीक है, उसको रीड करने के, उसको अंडरस्टैंड करने के, ठीक है, उसका ग्रामर समझने के, एक कॉन्टेक्स्ट समझने के, और उस सबको समराइज करके एक जवाब देने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लैंग्वेज मॉडल, कि भैया एक ऐसी मशीन जो ये सारी चीज़ें कर सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे लैंग्वेज मॉडल। नाउ अभी इधर मॉडल क्या चीज़ है, अगर हम लोग मॉडल समझे कि मॉडल क्या होता है, लैंग्वेज तो हमको समझ में आ गई, मॉडल क्या होता है अगर हम वो समझें, तो मॉडल को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल जहाँ पे हमारे मैनेजर ने बोला था कि भैया कि मुझे स्पैम ईमेल्स और इम्पोर्टेंट ईमेल्स दोनों फिल्टर आउट करने हैं। राइट, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, अपने सिस्टम को ट्रेन किया था। किसके बेसिस पे? हमने उसको बहुत सारे ईमेल्स दिखाए थे। राइट, और हर ईमेल्स के साथ हमने उसको एक लेबल दिया था। ठीक है, उस लेवल में क्या था कि हाँ ये इस टाइप का ईमेल स्पैम ईमेल है, इस टाइप का ईमेल इंपॉर्टेंट ईमेल है, इस टाइप का स्पैम, इस टाइप का इंपॉर्टेंट, इस टाइप का स्पैम, इस टाइप का इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो इतने सारे ईमेल्स देखने के बाद, और जो उनके साथ लेबल लगे थे, क्योंकि उसको क्या पता, सिस्टम को क्या पता कौन सा स्पैम है कौन सा नहीं है, तो उसने क्या किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने उसको लेबल बताया कि भैया ये देख, ये जो हमने क्या किया, हमने उसको बताया कि भैया देख ये जो ईमेल है ये तेरा स्पैम ईमेल है। ठीक है, ये तेरा ईमेल इंपॉर्टेंट ईमेल है, बेस्ड ऑन उस डेटा। ठीक है, उसने क्या किया, अपने आप को ट्रेन किया, मशीन ने क्या किया, वो चीज़ें सीखी। ठीक है जी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक मॉडल। हमने वो क्या बनाया, हमने वो मॉडल बनाया। ठीक है, सो मॉडल क्या होता है बेसिकली, मॉडल ये होता है जो मशीन किसी लार्ज डेटा पे, ठीक है,
अगर ट्रेन की गई है, ठीक हो गया जी, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडल। और यहाँ से मैंने क्या किया, लार्ज का भी इंट्रोडक्शन किया। सो यहाँ पे लार्ज मतलब क्या हुआ, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक हो गया जी। तो अगर हम लोग तीनों को एक साथ मिला दें तो क्या बनेगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनेगा। मतलब ऐसा सिस्टम, ठीक हो गया जी, जो कि बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस पे ट्रेंड है, और इतना कैपेबल है कि वो क्या कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट समझ के जो इनपुट आया उसको किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, उस लैंग्वेज को समझ के, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के एक ह्यूमन रीडेबल या फिर उसी जिस वे में उसे पूछा गया है उसी वे में एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। उस मशीन को हम लोग बोलते हैं LLM। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी, जिस लैंग्वेज में तुम उससे बात करोगे उस लैंग्वेज में तुमको रिस्पॉन्ड करेगा गाइस, ठीक हो गया जी, ठीक हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें इनपुट डालते हैं, जो हम लोग सर्च करते हैं, लेट्स से चैट जीपीटी में कुछ हम सर्च कर रहे हैं, मैं इंग्लिश में सर्च करूँगा तो वो मुझे इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा क्वेरी आया उसने क्या किया, पहले उसको समझा, समझ कैसे रहा, जब उसको लैंग्वेज का नॉलेज होगा, राइट। तो उसने क्या किया, मेरी क्वेरी को समझा, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझा, एंड बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट उसने क्या किया, उसने मेरे को मेरे ही लैंग्वेज में एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। लेट्स से अब मैं पूछता हूँ आपसे सवाल, ठीक है, मतलब अब एग्जांपल देता हूँ कि LLM काम कैसे करता है, राइट। देखो सबसे पहले मैंने क्या पूछा, मैंने चैट जीपीटी में गया, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंडिया की राजधानी क्या है, ठीक है। तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिया की राजधानी दिल्ली है। अगर मैं उससे पूछूंगा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मुझसे बोलेगा न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ये तो समझ में आ गया आपको कैसे LLMs काम कर रहा है, कैसे LLM काम कर रहा है। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट की, अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है और कॉन्टेक्स्ट विंडो वगैरह क्या होती है, हम लोग बाद में आएंगे उस चीज़ में, बट अभी मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी में मैंने जैसे चैट जीपीटी से पूछा, उसी के कंटिन्यूएशन में जैसे उसने मुझे बताया नई दिल्ली हमारी राजधानी है इंडिया की, तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं उससे पूछूंगा कैन यू प्लीज़ टेल मी इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। तो क्या करेगा, मुझे दिल्ली का लोकेशन दे देगा। तो जो ये इट्स आया बीच में, राइट, उसको कैसे पता कि इट्स का मतलब मैं दिल्ली के बारे में ही पूछ रहा हूँ, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट का खेल ये होता है। यहाँ पर उसने क्या किया, लैंग्वेज से कॉन्टेक्स्ट को समझा, राइट, और देन उसके बाद मुझे उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई किया, ठीक हो गया जी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। और जब हम लोग ऐसे ही बहुत सारा टू एंड फ्रो करते हैं, चैट जीपीटी के साथ बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे कॉन्टेक्स्ट विंडो बन जाता है। जितना हम लोग बात करते रहेंगे उस सब का कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, चैट जीपीटी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। ताकि फिर अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, कभी भी देखना आपने कुछ पूछा होगा चैट जीपीटी से, बहुत पहले पूछा होगा, ठीक है, और अभी कुछ पूछ रहे होगे अगर आप, ठीक है, तो चैट जीपीटी उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके आपको आज का आंसर भी रिप्लाई कर सकता है। लेट्स से अगर बाई चांस मेरे को जॉब ढूंढनी है, ठीक है, और मैंने पहले कभी बता रखा है चैट जीपीटी को कि मैं इंजीनियर था करके, तो वो मुझे बोलेगा एज यू आर अ इंजीनियर हियर आर द प्रोफाइल्स और जॉब डिस्क्रिप्शंस फॉर योर इंजीनियरिंग रोल, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, इस तरीके से आपको कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि LLM क्या होते हैं, कैसे काम करता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमारा चैट जीपीटी कैसे काम करता है एक्चुअली में, जहाँ पे हम लोग टोकनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, हम लोग कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ करता है, ठीक है। हम क्या होता है, चैट जीपीटी क्या करता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड फैच करता है यूज़र के इनपुट से, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होते हैं, वो उनको टोकन्स के फॉर्म में फैच करता है। अब ये टोकन्स क्या होते हैं, टोकन कोई वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, टोकन कोई एक कैरेक्टर भी हो सकता है, टोकन कुछ भी हो सकता है। और टोकन के बेसिस पे क्यों प्रोसेस करता है, क्योंकि टोकन के बेसिस पे इसको प्रोसेस करना ईजी होता है। अभी कैसे होता है हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे गाइस। सो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा और एक हिंट मिला होगा कि हम लोग आगे आने वाली वीडियो में क्या देखने वाले हैं।
ठीक है गाइज। सो ऐसे बने रहना गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं आ रहा है और आपको क्या ऐसा चीज़ चाहिए जो मैं वीडियो में लेके आऊँ। ठीक है गाइज। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।